साईं राम। तो ये सवाल कहां से आया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान? क्या महाराष्ट्र में चुनाव हैं इसलिए सियासी नफा नुकसान के लिए साईं बाबा का इस्तेमाल हो रहा है? काशी से लेकर लखनऊ तक सनातनी मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने के संदर्भ में सच्चाई क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शंकराचार्य का एक ही संदेश है, काशी के पौराणिक मंदिरों से चांद मियां उस साईं को मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से सनातन धर्म के मंदिरों पर एक चांद मियां को बैठा करके पहला इतना बड़ा अपराध लोगों ने किया। सभी भक्तों ने ये मूर्ति मंदिरों में बिठाई है, तो उनकी भावना भी जो है उनको भी ठेस लगी है। तो ये काम जो है ना वो सनातन रक्षक दल जो है उन्होंने तुरंत बंद करना चाहिए। यूपी के शहर शहर के मंदिरों से इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने का अभियान चल रहा है। सनातन रक्षक दल के नेतृत्व में वाराणसी से शुरू हुआ ये सिलसिला अब लखनऊ तक पहुंच चुका है। साईं की मूर्ति हटाने का अभियान छेड़ने वाले संगठनों का दावा है कि साईं बाबा एक मुसलमान थे, ऐसे में हिंदुओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। विरोधियों के मुताबिक साईं बाबा का असली नाम चांद मियां था। जब हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, तो हमें साईं की पूजा की क्या आवश्यकता है? और जब वो स्वयं मानते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो हमारे देवी देवता के बीच में आप मस्जिद में हमको पूजने दो। हमको तो मस्जिद में आप पूजने नहीं दोगे। हमारे वहां पे आपने कहा कि शिवलिंग निकला, शिवलिंग मिला, तो क्या राग भोग उनका प्रारंभ हो गया? क्या किसी मुसलमान ने आवाज उठाया कि साईं प्रतिमा गलत हटा रहे हैं अजय शर्मा? अगर कोई साईं को मानने वाला है, हम तो पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा था, उनके माई ने उनको दूध पिलाया है। आप मंदिर बनाइए ना, पैसा खर्चा करिए, जमीन अपनी लगाइए, मंदिर बना के खूब पूजिए। हमारे यहाँ तो भूत प्रीतों को भी पूजते हैं ना भाई। आप साईं को पूजिए, किसी को कोई इतराज नहीं। लेकिन आप भगवान राम के मंदिर में भगवान के बगल में बैठा देना, कृष्ण के मंदिर में, गणेश भगवान के मंदिर में, ये बिल्कुल असहनीय चीज है। सवाल है कि साईं बाबा क्या सच में मुसलमान थे? क्या साईं बाबा का असली नाम चांद मियां था? मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने के पीछे का असली मकसद क्या है? वैसे तो साईं बाबा के साथ चांद मियां वाला विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन ताजा बखेड़ा शुरू हुआ काशी विश्वनाथ की नगरी में मौजूद इस बड़ा गणेश मंदिर से। शिवलिंग के बगल में जिस चबूतरे पर साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, वहां से उनको हटा दिया गया। चेहरे पर श्वेत वस्त्र बांधकर जिस मूर्ति को हटाई गई बड़ा गणेश मंदिर से, वो वहां पर पिछले 11 सालों से थी। मंदिर जाने वाले सनातनी यहां जाकर पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब मंदिर प्रबंधन से अनुमति के बाद साईं प्रतिमा वहां से हटा दी गई। जो ये आंदोलन शुरू किया गया है, जो मिशन शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत हुई है, आप लोग उससे सहमत हैं? बिल्कुल। इस मंदिर में साईं की प्रतिमा थी, लेकिन उसको अचानक से हटा दिया गया। सालों तक वो प्रतिमा जरूर थी, लेकिन अब हटा गया। तो इस कदम को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अब उसको भाई हम लोग तो अभी शुरू से, जब से हम लोग की जन्म, जब से होश हमने संभाला, हम लोग सिर्फ बाबा बड़ा गणेश जी को देखे हैं, और अचानक से कोई एक नई मूर्ति वहां पर रख दी गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे रखने के पहले सब समझ लेना चाहिए, तब रखना चाहिए। समझे नहीं, लोग रख दिए। तो फिर यहाँ के जो भी यहाँ के पुजारी लोग हैं, महंत लोग हैं, ये लोग जो है उसको जो उचित समझे उसको किए वो। हालांकि काशी के बाद इस मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाए जाने के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में आ गई। आनंदमयी मंदिर के पुजारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी पिछले हफ्ते जानकारी प्राप्त हुई थी कि अजय शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो अपने आप को प्रभारी सनातन दल रक्षा कहते हैं, और ये इनके द्वारा जो है मंदिरों से मूर्तियां साईं बाबा की हटाई गई थी। इसी में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें ये आनंदमयी महाराज जी मंदिर है हनुमान जी का,
चौक थाना क्षेत्र में इनके पुजारी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें इन्होंने बताया कि पूरे देश भर में लाखों लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं इनके इस कृत्य से। उसी में इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है उसी में। वाराणसी में पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, लेकिन विवाद लखनऊ तक पहुंच चुका है। यहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का अभियान छेड़ दिया। संगठन के कार्यकर्ता मंदिर मंदिर जाकर पुजारियों से मूर्ति हटाने की अपील कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि मंदिरों में जा रहे हैं, कल भी आप 1-2 मंदिर में गए, आज भी आप एक मंदिर पहुंचे हैं, क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी प्राण है, हमारी आत्मा है, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और सनातन को दिशा देने वाले हमारे शंकराचार्य जी। अब उनका ऐलान है, उनके द्वारा यह कहा गया है कि साईं को कदापि हमारे ईष्टों के बगल में स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साईं जो थे वो मुस्लिम थे और एक फकीर थे। एक फकीर को हम बराबर में मूर्ति अपने भगवान के बगल में बैठा के उनका निरादर नहीं कर सकते हैं। तो लगातार हम पुजारियों से मिल रहे हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का जो आवाहन है वो इनको बता रहे हैं। शंकराचार्य जी ने जब कह दिया कि मूर्तियों को मंदिरों में नहीं स्थापित किया जा सका, तो सम्मान मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाए या साईं भक्तों को बुलाकर उनको मूर्ति सौंप दी जाए। साईं बाबा को लेकर जारी विवाद के बीच ये भी सच है कि देश भर में साईं भक्तों की बड़ी तादाद है। गिनती तो मुश्किल है, लेकिन दावा है कि दुनिया भर में साईं के करोड़ों भक्त हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिरडी के साईं बाबा मंदिर में रोजाना औसतन 25,000 श्रद्धालु आते हैं। धार्मिक त्योहारों के दौरान ये संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। शिरडी साईं मंदिर में 400 करोड़ का सालाना चढ़ावा चढ़ता है। आम हो या खास, हर कोई शिरडी के साईं बाबा के एक दर्शन के लिए व्याकुल रहता है। साईं के इस्तेमाल की एक एक चीज इनके लिए पूजनीय है। ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य सिक्का नहीं है। साईं बाबा ने महासमाधि लेने से पहले 9 सिक्के अपनी सेवादार लक्ष्मीबाई को सौंपे थे। आज उनके प्रपौत्र अरुण शिंदे गायकवाड़ ताजा विवाद से निराश हैं। केंद्र की सरकार से वाराणसी, लखनऊ समेत देश के मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमा को संरक्षण और सुरक्षा देने की गुहार लगा रहे हैं। मैं वाराणसी के और पूरे दुनिया के जो भी लखनऊ में भी आज सुना है मैंने, वहाँ पे भी हो रहा है, तो दुनिया में वो भारतवर्ष में ये जो शुरू हो रहा है उसके ये सब कुछ थमना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बाबा मुस्लिम है या हिंदू है। किसी संत का अपप्रचार करके अपने धर्म का प्रचार करने का किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है। शिरडी का साईं धाम संस्था ट्रस्ट भी साईं बाबा को लेकर जारी नए विवाद से चिंतित है। दावा है कि जिस संस्था के जरिए हर साल लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है, उनके आराध्य को लेकर विरोध कहीं से भी ठीक नहीं है। ट्रस्ट ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, कई संत भी साईं के विरोध को जायज नहीं मानते हैं। ये बाबा के जो करोड़ों भक्त जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, और वो मंदिरों में जो बाबा की मूर्ति बिठाई है वो भक्तों ने बड़े प्यार से और निष्ठापूर्वक बिठाई है। तो सभी भक्तों ने ये मूर्ति मंदिरों में बिठाई है, तो उनकी भावना भी जो है उनको भी ठेस लगी है। तो ये काम जो है ना वो सनातन रक्षक दल जो है उन्होंने तुरंत बंद करना चाहिए। संत के लक्षण है वही साईं बाबा के पूरे लक्षण है, और इसलिए साईं बाबा संत है आणि संत देव है, हमारा सिद्धांत है। इसलिए हम लोग साईं बाबा को देव मानते हैं। सब जितने भक्त है वो सब देव मानते हैं, कारण संत ते देव है, देव ते संत है, ऐसा हमारा भाव है। मूर्ति आज जो हटाई जा रही, इस मूर्ति को 7 साल 8 साल 10 साल पहले रखा किसने? उसी मंदिर ने, उसी प्रबंधन ने। तो आज वो हटा क्यों रहा है? कल को उनकी आस्था थी, आज अनास्था में बदल गई, या इसके पीछे महाराष्ट्र चुनावों को ध्यान में रख करके कोई राजनीतिक गहरी साजिश तो नहीं है कि वहाँ पे गाड़पत्य और शिरडी के साईं भक्तों के बीच में कोई गहरी विभाजन की दीवार रेखा खड़ी हो जाए और हिंदू समाज बट जाए। तो कहीं इस टूल किट के तार प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से तो नहीं जुड़े हैं? इस पर विचार करना चाहिए। संतों के मुताबिक साईं बाबा को लेकर उपजे नए विवाद का एक पहलू महाराष्ट्र के चुनाव से भी जुड़ता दिख रहा है। जाहिर है, अगर सियासी फायदे के लिए किसी ने साईं का सहारा लिया है तो पर्दे के पीछे के किरदार को एक्सपोज करने की जरूरत है। शिरडी से अतुल सिंह, वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।